से खुदा को पाए, मीठे बच्चे कहकर बाहों में भरकर, मीठे बच्चे कहकर बाहों में भरकर, पल भर में दे दिया बाबा स्वर्ग के उपहार को। आपने छूकर हृदय के तार को, आपने छूकर हृदय के तार को पावन पावन कर दिया बाबा मन के संसार को। आपने छूकर हृदय के तार को, आपने छूकर। सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद, सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद। अब क्या किसी से मांगूं, अब क्या किसी से मांगूं, तुझे पाने के बाद। सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद। सांसों में तेरी सरगम सागर सी है लहराए, आँखों में छवि है तेरी गुलशन कई महकाए, गुलशन कई महकाए। जिंदगी हुई हंसी तुझे मिलने के बाद। सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद। जो दिल की थी वो हसरत कर दी है हमने अर्पण। तेरे समीप आए तो हो गए समर्पण, तो हो गए समर्पण। अब ना कोई शिकायत तुझे पाने के बाद। सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद।
भ्रिकुटी के मध्य विराजमान मैं आत्मा इस शरीर और इस शरीर से जुड़ी हुई इस दुनिया को छोड़ अपने सूक्ष्म शरीर को धारण कर उड़ चली अव्यक्त वतन में। यहाँ बाबा मेरा इंतजार कर रहे हैं। बाबा की दृष्टि पड़ते ही मैं आत्मा अपने फरिश्ता रूप में लाइट और माइट अनुभव कर रही हूँ। अब मैं आत्मा बाबा से बातें करती हूँ। बाबा मेरी आँखें
बस तुझे ही देखे। आंखें खोलूं तो बस तू ही नजर आए। आंखें बंद करूं तब भी बस तू ही नजर आए। मेरे कानों में बस तेरी ही वाणी गूंजती रहे। मेरा ये पूरा जीवन बस तुम्हारी ही और सिर्फ तुम्हारी श्रीमत पर ही चलती रहे। मैं स्वयं की स्थिति बनाकर औरों की भी स्थिति बनाने के सहयोगी बनूं। बाबा, मेरे बोल सिर्फ आपके श्रीमत के अनुसार ही हो। बाबा मुस्कुरा रहे हैं। मेरे सिर पे हाथ रखा। और मुझ में शक्ति भरी। अब मैं फरिश्ता
फिर से अपने इस स्थूल शरीर में प्रवेश कर लिया। बाबा से मिली हुई लाइट और माइट मुझ आत्मा से निकल मेरे पूरे मस्तक में, मेरे शरीर में फैल रही है। धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल रही है। सब शांति का अनुभव कर रहे हैं। सब में परिस्थितियों को सहन करने की शक्ति आ रही है। दुखी आत्माएं शांति का अनुभव कर रही है।
अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की 2 सितंबर की वाणी है। आज बाबा विशेष हम बच्चों को फरमान दे रहे हैं कि बच्चे तुम सिर्फ एक बाप से ही सुनो और किसी से भी नहीं सुनना है, क्योंकि हम 63 जन्मों से तो सबकी सुनते ही आए हैं ना, मनमत परमत पर चलते ही आए हैं और सबकी सुनते सुनते एकदम क्या हो गए हैं, कड़वे बन गए हैं। बाबा कहते तुम मेरी बातें सुनते हो तो तुम्हारे कान मीठे हो जाते हैं, इसलिए अभी तुम्हें एक बाप से ही सुनना है और बाप का फरमान पालन करना है। बाबा कहते ना फरमान बरदार कब बन जाते हैं, जब देह अभिमान आ जाता है। तो जितना आत्म अभिमानी बनेंगे, सोल कॉन्शियस स्थिति होगी,
तो उतना हम फरमान बरदार बनते जाएंगे। तो बाबा से ही हमको सुनना भी है और बाबा की ही बातें सुनानी है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अविनाशी ज्ञान रतन सुनते सुनते तुम्हारे कान फिर मीठे होते जाएंगे। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तुम्हें बाप का फरमान है। तुम एक बाप से ही सुनो। अविनाशी ज्ञान रतन सुनने से तुम्हारे कान भी मीठे हो जाएंगे। प्रश्न है, ड्रामा के ज्ञान से तुम बच्चों को अभी कौन सी रोशनी मिलती है? ड्रामा के ज्ञान से तुम बच्चों को अभी कौन सी रोशनी मिली है? कौन सी रोशनी मिली है? नथिंग न्यू का ज्ञान मिला। और हर सीन कल्याणकारी है। उत्तर में बाबा कहते हैं, तुम्हें रोशनी मिली कि इस बेहद ड्रामा में हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। तुम्हें रोशनी मिली कि इस बेहद ड्रामा में हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। एक का पार्ट दूसरे से मिल नहीं सकता। बुद्धि में है सब दिन होते ना एक समान। 5000 वर्षों के ड्रामा में 5000 वर्षों के ड्रामा में 2 दिन भी एक जैसे नहीं हो सकते हैं। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है, जो हूबहू रिपीट होता है। ड्रामा की सदा स्मृति रहे तो चढ़ती कला होती रहेगी। ड्रामा की सदा स्मृति रहे तो चढ़ती कला होती रहेगी। गीत है, महफिल में जल उठी समा। ओम शांति। बेहद के सच्चे बाप की है बेहद की महफिल। बाप आते ही तब है जब बड़ी महफिल होती है। सब आत्माएं यहाँ आ जाती है तब बाप आते हैं। भल थोड़ी सी आत्माएं ऊपर होगी, वह भी आ जाएगी ना। परम धाम से सभी आत्माएं जब यहाँ
सृष्टि रंगमंच पर आ जाती है तो बाबा कहते बड़ी महफिल हो जाती है तब बाप आते हैं। थोड़ी आत्माएं हैं भी तो बाबा कहते वो भी आ जाएगी। अब यह तो समझाया गया है बाबा कौन है। पहले पहले हमेशा बाबा की महिमा सुनानी है। वह सच्चा बेहद का बाप है, बेहद का सच्चा शिक्षक है, बेहद का सच्चा सतगुरु है। यह एक की ही महिमा है, यह पक्का याद कर लेना है। नाम भी हमेशा शिव बाबा का लो। जब गिनती करते हैं तो बिंदी को शिव भी कहते हैं, तो बेहद का बाप शिव है। वह है बेहद का शिक्षक। हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत तीनों कालों की समझानी देते हैं। हिस्ट्री और ज्योग्राफी होती है ना। सतयुग में कौन राज्य करते थे, कितने इलाके पर करते थे, है ना। बाबा पूछ रहे हैं कि सतयुग में कौन राज्य करते थे, कितने इलाके पर राज्य करते थे। तुम कहेंगे कि सतयुग में देवी देवताएं कितने इलाके में राज्य करते थे। सारे विश्व पर राज्य करते थे। दिखलाया जाता है ना कौन कौन कहाँ कहाँ राज्य करते थे। जैसे बड़ौदा वाले बड़ौदा पर राज्य करेंगे। यहाँ तो टुकड़े टुकड़े हैं, वहाँ ऐसे नहीं है। वहाँ है सारे विश्व के मालिक, और कोई धर्म नहीं होता। बाकी राजाएं क्यों नहीं होते। हर एक को अपना अपना वर्षा मिलेगा। पहली पहली मुख्य बात है ऊंचते ऊंचा शिव बाबा, जो सच्चा बेहद का बाप, बेहद की शिक्षा देने वाला है, जो सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज समझाकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं। दुनिया में त्रिकालदर्शी कोई मनुष्य नहीं जो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानता हो। वह बेहद का सतगुरु है, सबको साथ ले जाने वाला पंडा भी है ना। बेहद का सतगुरु भी है तो बाबा कहते सबको साथ ले जाने वाला पंडा भी है। वह सब है जिस्मानी पंडे, यह है रूहानी। गीत में भी सुना चारों धामों का जन्म जन्मांतर चक्र लगाया। तीर्थ कोई कहाँ कोई कहाँ, चारों तरफ है ना। चारों तरफ के चक्र लगाए, फिर भी भक्त लोग भगवान से मिल ना सके। भगवान आते ही है इस समय। उनको पतित पावन कहा जाता है। कलयुग को सतयुग बनाने हमारा बाबा भारत में आते हैं। भारतवासियों को
फिर से हीरे जैसा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को ना जानने कारण साधु संत आदि परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं। तुम बच्चे कहते हो बाप ने ब्रह्मा के मुख द्वारा हमको अपना बनाया है। साधु सन्यासी आदि कहते हैं कि वो तो सर्वव्यापी है, और बाबा कहते हैं, हम बच्चे क्या कहते हैं, ब्रह्मा मुख के द्वारा हमको अपना बनाया है। हम ईश्वर के कुटुंब के ठहरे, तुम हो शिववंशी, फिर बनते हो ब्रह्मा कुमार कुमारी। इनको कहा जाता है अविनाशी संतान। आत्मा भी अविनाशी, बाप भी अविनाशी। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। देवी देवता जो सतो प्रधान थे, वही सतो रजो तमो में आए हैं। विकारों की खाद पड़ने से फिर तमो प्रधान बन जाते हैं। खाद पड़ती है आत्मा में, ऐसे नहीं कि आत्मा निर्लेप है। आत्मा ही पुण्य आत्मा और पाप आत्मा बनती है। बोलो, हम जो आपको सुनाते हैं वही सुनो, हमको और किसका सुनना नहीं है। बाप का फरमान है, तुम किसी का नहीं सुनो। तुम जो बोलेंगे शास्त्रों की ही बात बोलेंगे, वह तो जन्म जन्मांतर हम सुनते ही आए, धक्के खाते ही आए हैं, है ना। किसको समझाना है तो बाबा कहते इस रीति से उनको समझाना है। बेहद का बाप तो एक ही है। हम ऐसे बाप की सुनेंगे व तुम्हारी सुनेंगे, ऐसे डायरेक्ट उनको नहीं बोलना है, लेकिन बाबा कहते युक्ति से उनको समझाना है कि शास्त्र आदि तो हम सुनते ही आए हैं। अब है ना, बेहद का बाप आया है तो हम उनकी सुने। हम आपको सुनाने वाले हैं, ना कि सुनने वाले। समझाना है प्रजापिता ब्रह्मा के इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ है, तो जरूर भाई बहन ठहरे। दादे का वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा। दादे का वर्षा बाप बिगर कैसे मिलेगा। बहुत कहते हैं हम तो सीधा दादे से ही लेंगे, परंतु बाबा कहते मिलेगा कैसे। ब्रह्मा कुमार कुमारी जब तक ना बने तब तक दादे से वर्षा कैसे मिलेगा। पोत्रे और पोत्रियाँ दोनों को हक मिलना है। लौकिक दुनिया में तो सिर्फ पुत्र को वर्षा मिलता है, पुत्री को नहीं मिलता, लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ पोत्रे और पोत्रियाँ दोनों को हक मिलना है। बाप बिगर फिर दादा कहाँ से आएगा। पहले पहले है बाप का परिचय। वह गीता का भगवान, बेहद का सच्चा बाप, बेहद की शिक्षा देने वाला है। बाप बूढ़ी माताओं के लिए बहुत सहज करके समझाते हैं। यह है संगम, जबकि बाप बेट पतितों को पावन
बनाते हैं। इनको कुंभी पाक नरक कहा जाता है। यह सारी दुनिया विषय वैतरणी नदी है, बाकी कोई पानी की नदी नहीं है। इनको विषय सागर भी कहते हैं। परमपिता परमात्मा है ज्ञान का सागर और रावण है, परमपिता परमात्मा है ज्ञान का सागर और रावण कौन है? तो बाबा कहते रावण है विषय सागर, उनसे विकारों की नदियाँ बहती है। इस समय जो आसुरी संप्रदाय है वह विषय सागर में गोता खा रहे हैं। दुख ही दुख है। इन बातों को भी कोटों में कोई ही समझेंगे। कई तो बहुत अच्छे बनकर भी फिर आश्चर्यवंत भागंती हो जाते हैं, है ना। कोटों में कोई बाबा कहते समझेंगे और उसमें भी कोई बनते हैं और फिर भी बाबा कहते आश्चर्यवंत भागंती हो जाते हैं। कहते भी हैं हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, फिर भागंती हो जाते हैं। युद्ध के मैदान में कोई सबकी जीत नहीं होती है। दोनों तरफ से कोई मरेंगे, कोई जीतेंगे। दोनों तरफ से कोई मरेंगे, कोई जीतेंगे। हाँ, पहलवान होंगे तो जास्ती को मारेंगे। कमज़ोर जो होते हैं वह जास्ती मरते हैं। यहाँ भी जो कमज़ोर है वह झट मर पड़ते हैं। यहाँ तुम्हारी है ही रावण से लड़ाई। काम से हराया तो बहुत बड़ी चोट लग पड़ती है। इसलिए क्या करना है? पहलवान बनना है, कमज़ोर नहीं बनना है। बॉक्सिंग होती है ना, कोई तो बेहोश हो जाते हैं फिर आवाज़ करते हैं, कोई फिर खड़े हो जाते हैं। यहाँ भी काम की चोट खाई तो बड़ा ज़ोर से धक्का आ जाता है। काला मुँह हो गया। क्रोध पर इतना नहीं कहेंगे जितना काम पर। यह है बहुत बड़ा दुश्मन, बहुत दुख देने वाला है। काम कटारी से ही बहुत दुखी हुए हैं। काम विकार से ही पतित बनते हैं। नानक ने भी कहा है, मूत पलीती कपड़ धोए। बाप ही आकर कपड़े धोते हैं। अभी तुम्हारा भी यह पुराना शरीर है। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। एक ना मिले दूसरे से। ड्रामा है ना, सब दिन होते ना एक समान। 5000 वर्ष का ड्रामा है। इसमें कितने दिन होंगे? 2 दिन भी एक जैसे नहीं हो सकते। यह फिर 5000 वर्ष बाद हूबहू रिपीट होता है। यह अनादि ड्रामा है। सेकेंड बाय सेकेंड पार्ट बचता जाता है, फिर रिपीट होता है। कहाँ सतयुग, कहाँ कलयुग। वहाँ क्या होता है, यहाँ
क्या होता है? यह तुम बच्चों को अब रोशनी मिली है। अभी तुम्हारी चढ़ती कला शुरू होती है। बाप कहते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। विकारों का सीधी सी बात है। किसका दान करना है? विकारों का दान करना है। बाबा कहते सीधी सी बात है। बाप तुम्हारे विकारों का दान लेते हैं, फिर उनके बदले में देखो तुम क्या देते हो। तुम कोड़ियाँ देते हो, बाप तुम्हें ज्ञान रतन देते हैं। बाप को कहा भी जाता है रत्नागर सौदागर, है ना। तो हम कैसा सौदा करते हैं? देते कोड़ी है और लेते रतन है। बाप का भी पाठ है। आत्मा कितनी छोटी है, उसमें कितनी ताकत है, कितना ज्ञान है। यह ज्ञान देने की भी ड्रामा में नूद है अविनाशी। फिर कल्प बाद यही ज्ञान देंगे। यह ड्रामा कब विनाश होने वाला नहीं है। वंडर है ना, आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है। इतनी छोटी बिंदी में कितना पार्ट भरा हुआ है। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। वह रूप भी है, बसंत भी है। निराकार आत्मा जरूर मुख से ज्ञान सुनाएगी, कानों से आत्मा सुनेगी, नहीं तो ज्ञान सागर कैसे ज्ञान सुनाएंगे। जरूर ब्रह्मा मुख से सुनाना पड़े। विष्णु व शंकर तो ज्ञान दे ना सके। ज्ञान का सागर कहा ही जाता है एक निराकार को। उनसे तुम ज्ञान गंगाएं बनती हो। सागर तो एक है ना। बाप ही ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। सतयुग में सूर्यवंशी राजाएं थे। 8 बादशाही चली, फिर वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। यह ज्ञान तुम ब्राह्मणों में ही है। तुम हो मुख वंशावली ब्राह्मण। बाप सबका एक है। वह ब्राह्मण है कुख वंशावली। वह जिस्मानी यात्रा कर फिर घर लौट जाते हैं। हमारी एक ही यात्रा है। एक ही बार यह अमरलोक की यात्रा करते हैं, फिर लौटकर इस मृत्यु लोक में आना नहीं है। हाँ, उनकी यात्रा थोड़े समय की होती है, करते हैं और फिर वापिस घर आ जाते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ हमारी यात्रा तो एक ही बार की है। अभी हम यात्रा पर है, अभी हमारी यात्रा शुरू हुई है। उसके बाद हम वापिस घर जाएंगे और फिर नई दुनिया में आ जाएंगे। बाबा कहते इस मृत्यु लोक में आना नहीं है। अमर लोक स्वर्ग को कहा जाता है। वहाँ कोई यात्रा होती नहीं, वहाँ भक्ति ही नहीं। यह है ब्रह्मा की रात, जिसमें भक्ति के धक्के हैं। चारों तरफ फेरे लगाए, परंतु हरदम दूर रहे। कितनी भक्ति की, कितनी तीर्थ यात्राएं की, सब कुछ किया, लेकिन बाबा कहते चारों तरफ फेरे लगाने के बाद भी
हरदम अकेले ही रहे, भगवान तो मिला नहीं। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाप नहीं मिला। तुम पुकारते हो हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। फिर तुम गंगा स्नान करने क्यों जाते हो? पतित पावन वो है, वो पावन बनाने आया है और उसको हमने पुकारा है। तो बाबा कहते फिर तुम गंगा स्नान करने क्यों जाते हो? वह तुम्हें पावन कैसे बनाएगी? अगर गंगा से पावन हो सकते हो तो पतित पावन को क्यों बुलाते हो? बाबा पूछ रहे हैं कि अगर उससे पावन हो सकते हो तो पतित पावन को क्यों बुलाते हो? कितने लाखों आदमी जाते हैं गंगा स्नान करने। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता एक है, बाकी है भक्ति के धक्के। तो युक्ति से प्रश्न पूछना चाहिए तो समझेंगे यह तो बड़े कायदे से पूछते हैं। कैसे पूछना है? युक्ति से उनको समझाना है ना, कि तुम गाते हो कि पतित पावन आओ तो वो पावन बनाने वाला है ना, फिर गंगा आदि में स्नान करने की क्या ज़रूरत है? तो बाबा कहते हैं ऐसे युक्ति से कायदे से पूछेंगे तो वो भी खुश होंगे कि ये तो बड़े कायदे से पूछते हैं। जबकि एक पतित पावन को बुलाते हैं तो फिर अनेकों के पास धक्के क्यों खाते हैं? बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ तुमको पावन बनाकर स्वर्ग का मालिक बनाने। तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। किस बात की खुशी होनी चाहिए? बाबा आया है हमको स्वर्ग का मालिक बनाने, तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको पावन बनाकर स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। लक्ष्मी नारायण बरोबर स्वर्ग के मालिक थे, उन्हों को बाबा से वर्षा मिला था। तुम यह भी पूछ सकते हो कि यह जो लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे तो जरूर उन्हों की प्रजा भी होगी। सतयुग आदि में तो था ही उन्हों का राज्य, अभी तो संगम पर बैठे हो। यहाँ तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। विनाश भी सामने खड़ा है। कल्प कल्प के संगम युगे बाप आते हैं। बाप ही आकर सहज राजयोग सिखलाते हैं। तुम जीवन मुक्ति पाते हो, बाकी सब मुक्ति में जाएंगे। भारत सुखधाम था ना, अब तो दुखधाम है। देवी देवता धर्म तो है नहीं, फिर स्थापना होनी है। तुम बच्चे राजयोग की शिक्षा ले राज्य भाग्य ले रहे हो। कांटे से फूल बन रहे हो, यहाँ तो सब कांटे हैं। एक दो को कांटा लगाते अर्थात काम कटारी चलाते रहते हैं। अब बाबा फूल बनाते हैं तो कांटा लगाना छोड़ देना है। बाबा अभी हमको फूल बनाते हैं, तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी कांटा लगाना छोड़ देना है, हिम्मत रखनी है। हिम्मत वाले भी खड़े हो जाते हैं। बाबा देखते हैं
इनकी हिम्मत अच्छी है, कभी गिरेंगे नहीं। तो ऐसे हिम्मत वाले को शरण भी देते हैं, परंतु ऐसे नहीं कि फिर पति व बच्चे आदि आकर याद पड़े। शुरू में भट्टी थी, भट्टी में भी सब ईंटें तो पकती नहीं है। यहाँ भी ऐसे ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पक कर तैयार होते हैं। बाप कहते हैं यह ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम बाबा के बन गए तो कोई विघ्न नहीं आएंगे, लेकिन बाबा कहते हैं अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते ही रहेंगे। कल्प पहले मुआफिक, कोई कोई नाफरमान बरदार बच्चे भी है जो बाबा का कहना कभी मानेंगे नहीं, रूठ पड़ेंगे, गोया अपनी तकदीर से रूठते हैं। हाँ, बाबा से रूठ जाते हैं, बाबा का कहना नहीं मानते हैं, तो उससे क्या होगा? हम अपनी ही तकदीर से रूठ जाते हैं। फिर ऊंच तकदीर बनती ही नहीं है। रूठ जाएंगे तो ऊंच तकदीर नहीं बनेगी। देह अभिमान के कारण अपनी मत पर चलने लग पड़ते हैं। कदम कदम श्रीमत पर चलना चाहिए। श्रीमत देते हैं ब्रह्मा द्वारा, ऐसे थोड़े ही कि प्रेरणा द्वारा किसको मत देंगे। अगर ऐसे होता तो फिर इनमें आकर इतने बच्चे पैदा करने की दरकार ही क्या? प्रेरणा आदि से ही हो जाता तो फिर बाबा ब्रह्मा तन में आते और इतने बच्चे पैदा करने की दरकार ही नहीं रहते। अच्छे अच्छे पुराने बच्चे समझते हैं हम तो शिव बाबा से सीधा ही लेंगे। कौन से बच्चे समझते हैं? बाबा कहते अच्छे अच्छे पुराने बच्चे समझते हैं हम तो शिव बाबा से सीधा ही लेंगे। देह अभिमान बहुत है। जो ऐसा समझने वाले हैं, बाबा कहते हैं उनको क्या है? देह अभिमान बहुत है। तो यह पक्का याद कर लो, हमारा सच्चा बेहद का बाबा बेहद का वर्षा देने वाला है। क्या पक्का करना है? हमारा सच्चा बेहद का बाबा बेहद का वर्षा देने वाला है। बेहद का वर्षा माना नर से नारायण बनाने वाला है। वहाँ हेल्थ वेल्थ दोनों है तो खुशी रहती है। यहाँ किसको हेल्थ है तो वेल्थ नहीं है, किसको वेल्थ है तो हेल्थ नहीं है, इसलिए किसी ना किसी कारण से दुखी रहते हैं। लेकिन बाबा कहते वहाँ दोनों ही है, इसलिए सुखी है। बच्चा पैदा ना हो तो दूसरे का लेना पड़े, वहाँ यह सब बातें होती नहीं। वहाँ तो एक बच्चा जरूर होगा। यह है ही दुखधाम। रावण से दुख का श्राप मिलता है। बाप आकर वर्षा देते हैं। यहाँ तुम बच्चों का मुख रोज मीठा किया जाता है। सेंटर्स पर तो गुरुवार के दिन मुख मीठा कराते होंगे। यहाँ तो कान भी मीठे किए जाते हैं, मुख भी मीठा किया जाता है। कहाँ की बात कर रहे हैं बाबा? मधुबन की बात कर रहे हैं कि वहाँ तो
रोज मुख मीठा किया जाता है। आत्मा कानों से अविनाशी ज्ञान सुनती है, नयनों से देखती है, मुख से खाती है तो उनका स्वाद आता है। आत्म अभिमानी बनना पड़ता है। सारा सुनाने के बाद मुख्य बात बाबा क्या बताते हैं? सब कुछ करते हुए आत्म अभिमानी बनना पड़ता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। क्या समझाने दिया आज बाबा ने? एक बाप का ही सुनना है और किसी का नहीं सुनना है। किसी से भी मिलो तो पहले बाप की महिमा सुनाओ कि वही सच्चा बाप, टीचर और सतगुरु है। बाबा हमें फूल बनाने आए हैं। कभी किसी को कांटा नहीं लगाना है। कदम कदम पर श्रीमत पर चलना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? तकदीर उच्च नहीं बनेगी। तकदीर को लकीर लगा देंगे, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो बाबा ने कहा फिर रूठ पड़ते हैं ना। बाबा का कहना नहीं मानते हो और अपनी ही मनमत पर चलते हैं। दान देंगे तो ग्रहण छूट जाएगा। ड्रामा की स्मृति रहने से हमारी चढ़ती कला होती है। फर्स्ट पॉइंट है, फूल बनकर सबको सुख देना है। फूल बनकर सबको सुख देना है। किसी को कांटा नहीं लगाना है। कभी भी बाप की अवज्ञा नहीं करनी है। कभी भी बाप की अवज्ञा नहीं करनी है। रूठना नहीं है। सेकंड पॉइंट है, कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलना है। अपनी मत नहीं चलानी है। अपनी मत नहीं चलानी है। देह अभिमान में आकर ना फरमान बरदार नहीं बनना है। देह अभिमान में आकर ना फरमान बरदार नहीं बनना है। वरदान है, रूहानी सोशल वर्कर बन हलचल के समय परिस्थितियों को पार करने की हिम्मत देने वाले सच्चे सेवाधारी भव। रूहानी सोशल वर्कर बन हलचल के समय परिस्थितियों को पार करने की हिम्मत देने वाले सच्चे सेवाधारी भव। अभी समय प्रति समय विश्व में हलचल बढ़नी ही है। अशांति व हिंसा के समाचार सुनते हुए आप रूहानी सोशल सेवाधारी बच्चों को विशेष अलर्ट बनकर अपने पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा सब में शांति की, सहन शक्ति की हिम्मत भरनी है। लाइट हाउस बन सर्व को शांति की लाइट देनी है। यह फर्ज अदाई
अब तीव्र गति से पालन करो, जिससे आत्माओं को रूहानी राहत मिले, जलते हुए दुख की अग्नि में शीतल जल भरने का अनुभव करे। स्लोगन है, सर्व का मान प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त बनो। सर्व का मान प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त बनो। आज का सोमान रहेगा, मैं आत्मा रूहानी सोशल वर्कर हूँ। और चिंतन रहेगा, सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माण चित्त बनने की विधि क्या है, क्या क्या करेंगे जिससे निर्माण चित्त बन जाएंगे। ओम शांति। आज का चिंतन राहुल भाई सुनाएंगे। ओम शांति। कल बाबा ने चिंतन का पॉइंट दिया कि अपनी चाल, चलना, फिरना और बोलना, खाना कैसे हम अपना रोयल बनाएं। तो सबसे पहले चलने से लेते हैं। तो बाबा हमेशा कहते थे कि बच्चे चलना कैसा होना चाहिए। तो बाबा हमेशा दो बातें हमेशा ही करता है कि तुम्हारी चलना देवताओं जैसा होना चाहिए, या तो कहता है फरिश्ते जैसा होना चाहिए। तो हमारा चलना देवताओं जैसा होना चाहिए, ये बाबा कहता। तो कैसे करें फिर? तो जैसे आजकल भी देखो तो वो करते हैं, चलने की प्रैक्टिस करते हैं, कैट वॉक बोलते हैं उसको, रैंप वॉक करते हैं। तो कितना वो देह अभिमान का चलना होता है, और उसकी भी कितनी वो प्रिपरेशन करते हैं। पहले से ही प्रिपरेशन करेंगे, डीजे वगैरह कुछ बजाते हैं और वो करके वो चलते हैं। तो जब हम ज्ञान में नए नए आए तो बाबा कहता था तुम्हें ऐसा चलना चाहिए। तो ये वाकई में हमने थोड़े दिन बहुत प्रैक्टिस किया था कि हम देखें तो सही चल के कि नारायण कैसा चलता हो, लक्ष्मी कैसे चलती होगी। वरना एक बार, और पूरी क्लास भी दीदी ने कराया था, एक एक को ऐसे जैसे वो रैंप वॉक, कैट वॉक करते हैं दुनिया में, तो करके दिखाया था कि ऐसे करके देखो तो कितना चाल चलन ही बिल्कुल बदल जाता है। तो जैसी स्मृति होती है उस हिसाब से हमारी चाल वाकई में बदलती है। अगर अभी भी देखो प्रोग्राम्स होते हैं, तो जब हमें देवता किसी को बनाते हैं तो वो जैसे मेकअप होता है ना उसका, उसके बाद जैसे वो चलता है तो बिल्कुल एक एक चीज़ को ध्यान देता है कि मैं देवता इस समय बना हुआ हूँ, और वो ध्यान से वो चलता है, सबका ध्यान रखता है, तो उसका एकदम बदल जाता है। वही हम में से एक किसी को बनाते तो कितना उसमें बदल जाता है। तो ऐसी लक्ष्मी अगर हम बन के देखें तो कैसे वो चलती है। तो ये मना हमारी स्मृति से ये आता है कि जब हम ऐसी स्मृति रखते हैं कि हम देवता थे और देवता कैसे चलते होंगे, तो नेचुरल ही ऐसी चलन आती जाती है, चलने का ऐसा आता जाता है। फिर दूसरा बाबा कहता है कि तुम्हारा फरिश्ते जैसा होना चाहिए चलना। तो बाबा का हम देखते थे, अनुभव सब सुनाते थे कि बाबा जब आते थे ना सीढ़ियों से, तो पैर में वो थी लकड़ी की खड़ाऊ, उसमें तो वैसे हमें वो पहना दे तो टक 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 की आवाज़ आएगा,
और चप्पल में भी हमारी आती है। मैं आज सुबह आ रहा था, मैं सोचा आज बताना इस बारे में तो थोड़ा प्रैक्टिस तो अच्छे से करूं तो मैं बड़ी सी थोड़ी चप्पल है वो, तो मैं लेके जो आ रहा था, मैं सोचा आवाज़ क्यों नहीं होती, बाबा की क्यों नहीं होती थी, और मेरी तो चप्पल की आवाज़ आ रही है। तो बाबा समझता था कि वो मैं फरिश्ता हूँ, मुझे हड्डी मांस नहीं है, ऐसा वो समझ के चलता था। तो इसलिए नेचुरली बाबा जब ऐसे समझ के चलते हैं तो वाकई में आवाज़ कम होता जाता है, टेंशन देते हैं। तो ये बाबा फरिश्ते के लिए कहता था। तो हमारा तो माना दो चीज़। और तीसरी बात, जो बाबा के चलने के बाद फिरना, तो बाबा घूमने फिरने जाते थे। तो कई दादियाँ कहते थे बाबा आप में तो डबल इंजन है, आप तो आगे चले जाते हो, हम तो सिंगल इंजन की गाड़ी है। इसलिए आप उमंग उत्साह से बाबा चलता था हमेशा, ऐसा वो कहते थे। लेकिन देखो शिव बाबा क्या कहता है, शिव बाबा कहता है कि बच्चे मैं इसमें सदा थोड़ी रहता हूँ, मैं तो आता हूँ ज्ञान दे के चला जाता हूँ। तो फिर बाबा कैसे कहता है डबल इंजन है इस समय भी? बाबा तो हमें भी कहा कि तुम हमेशा क्या समझो अपने को, कंबाइंड समझो। तो हम क्या, हम सिंगल इंजन है, डबल इंजन है? हमने खुद ही अपने को सिंगल कर रखा है, हम भी तो डबल इंजन है। तो बाबा खुद ही कहता है कि बच्चे तुम हमेशा अपने को कैसे समझो कि कंबाइंड हो। और जब हम ये समझते हैं ना, देखो सत्युग में भी अगर खाली लक्ष्मी चलेगी, अकेली जाएगी तो अच्छी लगेगी, नारायण होता है साथ में तो अच्छा लगता है। ऐसे ही हमारा भी अब संगम पे युगल रूप है, बाबा और मैं। हम जब इस स्मृति में बाबा के साथ हमेशा रहते हैं तो वाकई में डबल इंजन होता है और हम थकते नहीं हैं। इसका बाबा कई बार कहता है कि बच्चे अगर तुम मेरी याद में दिल्ली तक भी क्या करो, पैदल जाओ तो तुम्हें थकावट नहीं होती, और हमें हो जाती है। तो इसका मतलब तो कुछ तो है ना। तो कुछ क्या है कि हम कंबाइंड नहीं रहते, डबल इंजन बन के नहीं रहते, जबकि ऑफर है बाबा का कि आप डबल इंजन ही रहो। तो चलने के लिए तो बाबा ने बहुत सारी बातें और भी बताई है, लेकिन मेन बात ये है कि एक तो कंबाइंड स्थिति में रहकर चलते हैं, अनादि स्थिति में रहते हैं, फरिश्ता रूप में रहकर चलते हैं, या देवताई स्वरूप इमर्ज करके चलते हैं, तो चलना ऑटोमेटिकली हमारा चलना फिरना रॉयल हो जाता है। उसमें ज़्यादा मेहनत की बात नहीं है, बस अपनी स्मृति की बात है। दूसरी बात फिर आता है कि हमारा बोलना कैसा होना चाहिए। तो बाबा ने तो स्लोगन ही दे दिया है कि कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। अब कम भी बोलो, धीरे भी बोलो, मीठा भी बोलो। अब मीठा भी बाबा ने कैसा कहा, कैसा मीठा बोलो भाई, अंदर बाहर एक जैसा हो, ऐसा नहीं लंगड़ा प्यार नहीं देना। बाबा कहता है कई बार क्या करते हैं अंदर, तो लंगड़ा किसको कहते हो? बाबा कहता है कि मन में तो कुछ और चलता है, बुद्धि में कुछ और चलता है। मन कहता है ये वही है, इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, और बुद्धि कहते हैं ना बोली ना अच्छे से तो ये मेरे को फिर से बोलेगी। तो वो एक टांग से प्यार देना होता है। तो मीठा प्यार बाबा चाहता है। जैसे आजकल गोली होती है ना, ऊपर से मीठी को टिड़ कर देते हैं और अंदर कड़वी होती है। तो जब बाद में पता लगता है तो कड़वी थी अंदर से। लेकिन ऐसा हमारा नहीं चाहता बाबा। बाबा चाहता है हमारा बाहर से भी मीठा हो और हम अंदर से भी मीठा हो, तो वो हमारे वो फीलिंग आती है सबको। तो धीरे भी बोलने के लिए बाबा ने हम बच्चों को कहा है। बाबा खुद भी देखो जब आता है, और उमंग उत्साह से भी बाबा बोलता है। बाबा कहता है उमंग उत्साह के बोल बोलो सबको। कैसे बोलो? जो दूसरे को उमंग उत्साह दिलाए। ऐसे बोलने की कोई दिल शिकस्त हो जाए, कोई कमज़ोर पड़ जाए, तो बाबा हमें ये कहता कि धीरे बोलो, मीठा बोलो और उमंग उत्साह दिलाने वाले बोलो, ताकि दूसरों में भी वो हिम्मत आए, उमंग आए करने का। हाँ भाई मुझे करना है। तो ये भी बाबा हमारे को बोलने के लिए बहुत सारी बातें कहता है। तो इससे अगर हम इस बात पे ध्यान देंगे तो भी नेचुरली हमारा बोलना कैसा हो जाएगा, बहुत ही रॉयल हो जाएगा। रॉयल माना जैसे कि आपने देखा होगा जो ये राजा की फैमिली होती है, अभी भी जो रॉयल फैमिली है, राजा तो अभी नहीं है, लेकिन जो रॉयल फैमिलीज अभी बची कुची है वो ज़्यादा नहीं बोलते।
और धीरे धीरे बोलेंगे और सब चाहते हैं हाँ ये कुछ बोले। दादी का हमने देखा, दादी जानकी का जब लास्ट टाइम में हम मधुबन में थे तो वो ज़्यादा नहीं बोलती थी लास्ट में, बस योग कराने के लिए डेली शाम को आती थी और 2-4 शब्द ही बोलती थी। सबका मन करता था और कुछ दादी बोले, लेकिन दादी फिर याद में चली जाती थी। तो बाबा भी ये चाहता है कि बस हम थोड़ा ही बोले, लेकिन इतना बोले कि सबका मन हो कि फिर से ये बोले, है ना। ऐसा ना हो कि हम बोले और सब सोचे ये ना बोले तो ठीक है, ऐसे होना चाहिए बाबा कहता है। तो ऐसा रॉयल्टी वाला होना चाहिए। फिर खाने की बात एक और रह गई लास्ट कि हमारा खाना कैसे रॉयल होना चाहिए। तो वो तो खाने का तो बाबा ने कल भी इतना बताया, रोज़ बताता है कि खाना हमारा सबसे बड़ी बात है, याद में रहना चाहिए। ये ज़रूर नहीं भाई बड़ी टेबल पे हम बहुत रॉयल से बहुत, ये यहाँ मायने नहीं रखता। बाबा को देखा होगा जितने भी चित्र है तो नीचे बैठ के ही खाते थे, उस टाइम तो कुछ नहीं था। एक बार वो दादियों ने अनुभव बताया था कि एक बार बाबा ने कहा आओ मैं आज अपने राजा बच्चों को खाना खिलाऊंगा। तो कोई टेबल वगैरह तो थी नहीं, एक बड़ा सा पत्थर था, उसके चारों तरफ प्लेट लगा के बाबा ने बिठा दिया था कि यहाँ खाना खाएंगे। लेकिन स्थिति कैसी, अब देखो बाबा की जो फोटो है नीचे बैठे हुए भी किस स्थिति में वो खाते हैं। कहते हैं दादे बता सन्नाटा हो जाता था, एकदम ऐसा लगता परम धाम यहाँ है। ऐसे बाबा की याद में खाना खाता है बाबा। और बाबा ने हमें भी सिखाया कि बच्चे क्या करो, एक तो महत्व उसका बहुत रखो तभी आप अच्छे से खाएंगे। महत्व क्या रखें कि हमेशा ये सोचो कि मैं भोले बाबा के भंडारे से खा रहा हूँ, हैं भोले बाबा के भंडारे से मैं खाता हूँ और ये ब्रह्मा भोजन है, ये देवताओं को भी नसीब नहीं होता है। इसका एक एक कण के लिए दुनिया तड़पती है। देखो मंदिर में आप जाते हो तो ऐसे फेंकते ना, तो कैसे गुप्ते हैं कि मिल जाए मुझे थोड़ा सा भगवान का प्रसाद। तो ऐसा महत्व रख के आप खाएंगे एक बात। और बाबा कहता है कि ऐसा समझ के अगर खाएंगे और हर निवाले पे बाबा की याद रहेगी तो आपका जो खाना है ना ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा रहेगा। और ये प्रैक्टिकल है माना। हम क्या करते जिससे हम खाना खाते हैं ना तो बहुत अच्छा आह्वान करते आ जाओ बाबा आप भी मेरे साथ खाओ। और फिर बीच बीच में वो बोलता जाता है, फिर बीच में याद आता है थोड़ी देर में बाद। कई बार तो ऐसा तो बिल्कुल जो बाबा अनुभव कहता है ना रियलिटी में वो कहता है कि मैं इतना मेहनत करता हूँ, शुरू में सोचता हूँ बाबा की याद में खाऊंगा और बीच में गुम हो जाता है। तो ये रियलिटी है, अगर हम अटेंशन दें तो ये रियलिटी में ऐसा होता है कि हम शुरू में तो बाबा को अच्छे से याद करते हैं लेकिन बीच बीच में वो याद मिस होती है। अगर पक्की अटेंशन है तो ऐसा होता है। तो ये बाबा कहता है अगर ध्यान हो तो खाना शक्ति भी देता है और उस समय जो याद में रह के वो खाना खाया होगा तो कितनी देर तक आपको नशा ही चढ़ा रहेगा खाने का ही, ऐसी स्थिति वो बना देता है अगर रियलिटी में बहुत अच्छे से खाया हो। तो ये बाबा ने हम बच्चों को ये होमवर्क भी दिया है और यही हमारे चलन को रॉयल बनाता है। ओम शांति। क्या खूब ये रूहानी मुल्क तेरी कायनात है। क्या खूब ये रूहानी मुल्क तेरी कायनात है। मिल रहा है चैन यहाँ, मिल रही
है, क्या खूब ये रूहानी मुल्क तेरी कायनात है। ना कोई आवाज यहाँ, ना कोई विचार है, ना कोई आवाज यहाँ, ना कोई विचार है। रोशनी ही रोशनी, आनंद बेशुमार है। रोशनी ही रोशनी, आनंद बेशुमार है। हो रही है रूबरू यहाँ तुमसे मुलाकात है, क्या खूब ये रूहानी मुल्क तेरी कायनात है। आपकी ये रोशनी जादू है मुझ पे कर रही। आपकी ये रोशनी जादू है मुझ पे कर रही। खूबियाँ सब आपके मुझ में यहाँ है भर रही। खूबियाँ सब आपके मुझ में यहाँ है भर रही। तेरी पनाह की मुझको यहाँ मिल रही सौगात है, क्या खूब ये रूहानी मुल्क तेरी कायनात है। ओम शांति। ओम शांति बेन। ओम शांति। ओम शांति बेन।